प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। हाँ देखिए 18.1 का है, किसी दौड़ में 4 घोड़ों के जीतने का अनुकूल संयोगानुपात अनुकूल संयोगानुपात अनुकूल संयोगानुपात 1:4, 1:5, 1:6, 1:3, 1:3 ये अनुकूल संयोगानुपात है। तो पूछ रहा है कि उनमें से किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता बताइए। उनमें से किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता बताइए। प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल संयोगानुपात है ए संबंध है बी, तो प्रायिकता हो जाती है A/A+B। A/B प्रायिकता होती है A/A+B। पहले घोड़े के जीतने की प्रायिकता, पहले घोड़े के जीतने की प्रायिकता बराबर 1/1 + 3 = 1/4। दूसरे घोड़े के जीतने की प्रायिकता बराबर 1/1 + 4 = 1/5। तीसरे घोड़े के जीतने की प्रायिकता 1/1 + 5 = 1/6। चौथे घोड़े के जीतने की प्रायिकता बराबर 1/1 + 6 = 1/7। तो किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता, किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता = 1/4 + 1/6 + 1/7 = 4 × 5 × 6 × 7 प्लस प्लस 120 = हो जाएगा
8 2 4 6 6 12 1 13 1 2 3 4 2 6 upon 4 into 5 into 6 into 7 2 to जा इज इक्वल टू हो जाएगा यही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन यह है, 4 घोड़े एक प्रायिकता में भाग ले रहे हैं और उनके जीतने के अनुकूल संयोगानुपात जो है 1:4, 1:5, 1:6 है। हम जानते हैं कि अनुकूल संयोगानुपात अगर A:B हो तो प्रायिकता होती है A/A+B। तो पहले घोड़े के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 1/1+3 इज इक्वल टू 1/4। दूसरे घोड़े के जीतने की प्रायिकता 1/1+4 इज इक्वल टू 1/5। तीसरे घोड़े के जीतने की प्रायिकता 1/1+5 इज इक्वल टू 1/6। चौथे घोड़े के जीतने की प्रायिकता बराबर 1/1+6 इज इक्वल टू 1/7। किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता बराबर 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7 इज इक्वल टू 319/420। यही अभिष्ट प्रायिकता है, 4 घोड़ों में से किसी एक घोड़े के जीतने की प्रायिकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए के प्रश्न हल करने का प्रतिकूल संयोगानुपात। ए के प्रश्न हल करने का प्रतिकूल संयोगानुपात, प्रतिकूल संयोगानुपात 4:3 है। ए के प्रश्न हल करने का अनुकूल संयोगानुपात हो जाएगा 3:4। ए के प्रश्न हल करने की प्रायिकता इज इक्वल टू 3/3 + 4 इज इक्वल टू 3/7। ए के प्रश्न न करने की प्रायिकता बराबर 1 - 3/7 इज इक्वल टू 4/7। बी के प्रश्न हल करने की प्रायिकता है, हल
करने की प्रायिकता बी के प्रश्न हल करने की प्रायिकता 7/12 है। बी के द्वारा प्रश्न हल न होने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1 - 7/12 = 5/12। प्रश्न हल न होने की प्रायिकता, प्रश्न हल न होने की प्रायिकता बराबर 4/7 × 5/12 5/21। दोनों द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता बराबर 1 - 5/21 = 16/21। देखिए क्वेश्चन आपका यह है कि ए के प्रश्न हल करने का प्रतिकूल संयोगानुपात है 4 संबंधित 3। तो ए के द्वारा प्रश्न हल होने का अनुकूल संयोगानुपात हो जाएगा 3:4। ए के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता हो जाएगी 3/3 + 4 = 3/7। ए के द्वारा प्रश्न हल न करने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - 3/7 = 4/7। बी के प्रश्न हल करने की प्रायिकता बराबर 7/12। बी के द्वारा प्रश्न हल न होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - 7/12 = 5/12। दोनों द्वारा प्रश्न हल न हो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/7 × 5/12 = 5/21। अतः दोनों द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 - 5/21 = 16/21। This is all about your question number 19. Now you see the question number 23. क्वेश्चन नंबर 23। ए बी सी 3 विद्यार्थियों के द्वारा एक प्रश्न हल होने की प्रायिकता, ए द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता है 1/3। बी द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता है 2/7 और सी द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता है 3/8। हल होने की प्रायिकता है, हल होने की प्रायिकता, हल न होने की प्रायिकता
प्रायिकता। तो 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, 1 माइनस 5/7, 2/7 इज इक्वल टू 5/7, 1 माइनस 3/8 इज इक्वल टू 5/8। पहला क्वेश्चन इसमें यह है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फर्स्ट क्वेश्चन यह है, 3 विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल कर देंगे, तीनों द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता। ए बी सी द्वारा 3 विद्यार्थियों प्रश्न हल कर लेंगे। ए बी सी द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता बराबर 1/3 इंटू 2/7 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 1/28। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि ए द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता 1/3 है, तो ए द्वारा प्रश्न हल न हो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। बी द्वारा प्रश्न होने की प्रायिकता 2/7 है, तो बी द्वारा प्रश्न हल न होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस 2/7 इज इक्वल टू 5/7। सी द्वारा प्रश्न हल न होने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस 3/8 इज इक्वल टू 5/8। ए बी सी द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता बराबर 1/3 इंटू 2/7 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 1/28। यह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, कोई भी विद्यार्थी प्रश्न हल नहीं कर पाएगा, कोई भी विद्यार्थी प्रश्न हल नहीं कर पाएगा। कोई भी विद्यार्थी प्रश्न हल नहीं कर पाएगा। अब ये तो हल होने की थी, हल नहीं कर पाएगा तो इसका क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 5/7 इंटू 5/8, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 25/56। सेकेंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो यह था कि तीनों द्वारा प्रश्न हल हो जाने का, तो 1/3 इंटू 2/7 इंटू 3/8 हमने किया तो 1/28 आया। और कोई भी विद्यार्थी प्रश्न हल नहीं कर पाएगा, तो इनके न हल करने की प्रायिकताएं हैं 2/3, 5/7, 5/8। इसलिए अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 2/3 इंटू 5/7 इंटू 5/8 इज इक्वल टू 25/84। 25/84। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है, कम से कम एक प्रश्न हल कर लेगा, कम से कम एक प्रश्न हल कर देगा।
कम से कम एक प्रश्न हल कर देगा। कम से कम एक, कम से कम एक प्रश्न हल कर लेगा। कम से कम एक प्रश्न हल कर देगा। इसका मतलब है कि एक हल कर देगा, एक हल कर लेगा। प्लस दो प्रश्न हल कर लेंगे, प्लस तीन प्रश्न हल कर लेंगे। तीनों प्रश्न हल कर लेंगे। ठीक है, तो एक प्रश्न हल कर लेगा। पहला दिया गया है तीनों विद्यार्थी प्रश्न हल कर लेंगे। एक हल कर लेगा, तीनों प्रश्न हल कर लेंगे का तो आ गया। एक हल कर लेगा, दो प्रश्न हल कर लेंगे। अब इसका बड़ा होगा, जरा देखिए। केवल एक विद्यार्थी प्रश्न हल कर पाएगा। केवल एक विद्यार्थी प्रश्न हल कर पाएगा। चौथा है केवल एक विद्यार्थी प्रश्न हल कर पाएगा। केवल एक विद्यार्थी प्रश्न हल कर देगा। अब इसमें कंडीशन यह हो जाएगी, पहली कंडीशन यह हो जाएगी, फर्स्ट ए प्रश्न हल करेगा, बी और सी प्रश्न हल नहीं करेंगे। ए प्रश्न हल कर देगा और बी और सी प्रश्न हल नहीं करेंगे। 5/7 इंटू 5/8 प्लस बी हल कर लेगा तो 2/3 इंटू 3/7 2/7 इंटू 5/8। तीसरा हल जब करेगा तो क्या हो जाएगा कि 2/3 इंटू 5/7 इंटू 3/8 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 अपॉन 168 प्लस 30 अपॉन 168 इज इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन 168 या 25 अपॉन 56। माने क्या हुआ कि केवल एक विद्यार्थी प्रश्न हल कर लेगा का मतलब होगा कि पहला हल करेगा, दूसरा और तीसरा हल नहीं करेंगे, प्लस दूसरा हल करेगा, पहला और तीसरा हल नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन हो जाएगी पहला दूसरा हल नहीं करेंगे और तीसरा हल कर लेगा।
यह हो जाएगा 1/3 इंटू 5/7 इंटू 5/8 प्लस 1/3 इंटू 3/7 इंटू 5/8 प्लस 2/3 इंटू 5/7 इंटू 3/8। टोटल हो गया 25/168 प्लस 168 प्लस 30/168 इज इक्वल टू 75/168 या 25/56। अब इसमें अगला क्वेश्चन जो है, केवल 2 विद्यार्थी प्रश्न हल कर लेंगे, केवल 2 विद्यार्थी प्रश्न हल कर लेंगे। केवल 2 विद्यार्थी प्रश्न हल कर देंगे। इसका मतलब हो गया कि पहला और दूसरा द्वारा हल करने की, तो 1/3 इंटू 2/7 और तीसरे के द्वारा प्रश्न हल न करने की 5/8 प्लस पहला द्वारा हल न करने की 2/3 इंटू 2/7 इंटू 3/8 प्लस दूसरा द्वारा प्रश्न हल न करने की, तो 1/3 इंटू 3/8 इंटू 5/7 इज इक्वल टू 10/168 प्लस 168 प्लस 37/168। क्या है कि केवल 2 विद्यार्थी प्रश्न हल कर लेंगे। इसका मतलब यह होगा कि ए बी हल करेंगे, सी नहीं हल करेगा, बी सी हल करेंगे, ए नहीं करेगा, सी और ए हल करेंगे, बी नहीं करेगा। ये 3 कंडीशन हो गई और तीनों को हमने ऐड कर दिया, तो 1/3 इंटू 2/7 प्लस 5/8 प्लस 2/3 इंटू 2/7 इंटू 3/8 प्लस 1/3 इंटू 3/8 इंटू 5/7 10/168 प्लस 12/168 प्लस 15/168 इज इक्वल टू 37/168। अब दिया है कि कम से कम एक प्रश्न हल कर देगा, तो एक हल कर लेगा, 2 प्रश्न हल कर लेंगे, तीनों प्रश्न हल कर देंगे। तो एक हल कर लेगा तो 25/56 और 2 हल कर लेंगे तो 37/168 प्लस तीनों प्रश्न हल कर लेंगे 1/28 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 168 75 प्लस 37 प्लस 6, यह रहा 168 या यह हो जाएगा 59/84।
क्वेश्चन है कि कम से कम एक प्रश्न हल कर लेगा। इसका मतलब होगा कि एक हल कर लेगा, एक में कोई ए बी सी कोई हल कर सकते हैं, दो प्रश्न हल कर सकते हैं और तीनों प्रश्न हल कर लेंगे। इसकी प्रायिकता हो जाएगी 25/56 प्लस 37/168 प्लस 1/28 इज इक्वल टू 59/84। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 23। ए तथा बी दो घटनाएं हैं। ए तथा बी दो घटनाएं हैं जहां एक घटना घटने की प्रायिकता पी ए इज इक्वल टू 1/4 और पी बी इज इक्वल टू है 1/2 तथा पी ए माइनस बी, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/8 तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करिए। पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। घटना ए के घटने की प्रायिकता 1/4, घटना बी के घटने की प्रायिकता 1/2 है। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/2 तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए बार इंटू पी बी बार। तो पी ए बार का हो जाएगा, पी ए बार मान एक घटना न घटने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 और पी बी बार बी घटना न घटने की प्रायिकता 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अतः पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3/8। देखिए हमारा जो क्वेश्चन यह है कि घटना ए के घटने की प्रायिकता 1/4 है और घटना बी के घटने की प्रायिकता 1/2 है। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8 तो हमको पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार निकालना है। हम जानते हैं कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू पी ए बार इंटू पी बी बार। तो घटना ए न घटने की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। घटना बी के न घटने की प्रायिकता 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो पी ए बार 3/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3/8। यह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर
24। एक पासे को 4 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार एक ही अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, जब पासे को फेंका जाएगा पहले पासे को जब फेंकेंगे तो पासे को फेंका जाता है तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आ सकता है, 6 आ सकते हैं, तो NS बटे NE हो जाएगा NE अपान NS इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपान 6 इज इक्वल टू 1, PE1 हो गया। अब मान लीजिए कि उन 6 में से कोई एक अंक मान लिया जाए कि वही बार बार आता है, तो दूसरे बार जब फेंका जाएगा तो एक वही अंक आने का ये NE1 होगा और यह हो जाएगा 6। फिर तीसरी बार वही फेंका जाएगा, वही अंक आने का हो जाएगा 1/6। चौथी बार फेंका जाएगा तो वही अंक आने का हो जाएगा 1/6। तो अभिष्ट प्रायिकता इज इक्वल टू 1 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/260। देखिए, क्वेश्चन यह है कि एक पासे को 4 बार फेंका जाता है, प्रत्येक बार एक ही अंक आने की। तो पहले दफे जो फेंकेंगे तो 6 में से कोई एक अंक आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, कोई एक आ जाएगा, तो यानी 6 और NS भी 6, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1। लेकिन हम मान लें कि एक अंक जो 3 है वही बार बार आ रहा है, तो PE2 1/6, PE3 1/6, P4 1/6, तो अभिष्ट प्रायिकता 1 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1/216। ठीक है, यह रहा है आपके क्वेश्चन नंबर 18.1 की। फिर रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए। प्रायिकता का देखिए, प्रायिकता में हमने बताया है कि कोई घटना A प्रकार से हो और B प्रकार से न हो तो अनुकूल संयोगानुपात होता है A/B और प्रतिकूल संयोगानुपात है B/A। घटना घटने की प्रायिकता हो जाती है A/A प्लस B/A प्लस B। अगर दोनों को हम जोड़ दें तो A प्लस B/A प्लस B इज इक्वल टू 1। तो किसी घटना घटने की और घटना न घटने की प्रायिकता का योग होता है 1। पासे पर हमने बताया है कि अगर पासे को फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6। इसमें से कोई अंक आए तो NS कहते हैं 6। कह दिया जाएगा कि सम अंक, तो सम अंक जो हो जाएगा मान लीजिए तो 2 4 6, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी NE, तो PE इज इक्वल टू होता है NE
अपान यानी एस इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। इसी तरह से सिक्का फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस में होता है एच या टी, तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2, टेल आने की क्या होगी 1/2। ताश वाला हमने बता दिया था कि ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। अब 52 पत्ते 4 भागों में बटे होते हैं, आधे लाल आधे काले। लाल वाले 2 भाग में होते हैं पान और ईटा, और काले वाले होते हैं हुकुम और चीड़ी। तो 13 चौका 52, इक्का दुक्का तिक्का चौका, पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नाला दाला गुलाम बीबी बादशाह। ठीक है। तो 13 चौका 52, ये 13 पत्ती सब में होते हैं, यानी 4 इक्का होगा, 4 बीबी होंगी, 4 गुलाम होगा। ठीक है। यह रहा कंप्लीट आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है। कितना भाई?